एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास विषय के अध्याय संख्या 6 के चौथे पाठ के अंदर हम देखेंगे पॉइंट संख्या 5 दुसाले के नए ताने बाने और इस्लामी परंपराएं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे शासकों और शासितों की जो धार्मिक विश्वास के तरीके के थे। इसके अलावा हम इसमें आगे देखेंगे लोक प्रचलन में इस्लाम किस तरीके का था और विभिन्न जो समुदायों के जो इस्लाम से संबंधित जो विभिन्न समुदाय थे उनके क्या नाम थे। तो इन सारी चीज़ों के हम विस्तृत रूप से डिस्कस करने का क्या करेंगे, इस वाले अध्याय के अंदर प्रयास करेंगे और कुछ अलग भी हटकर भी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का भी इसके अंदर प्रयास करेंगे। इसमें अब लिखा हुआ दुसाले, दुसाले मतलब साल होती है, जो ओढ़ने की साल होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि यह नए ताने बाने का मतलब है जो जैसे दुसाला साल जैसा एक वस्त्र होता है, उसके अंदर विभिन्न कलर के जो धागे होते हैं जिससे मिलकर वो बना होता है। तो इसी तरीके से जो धर्मों के विभिन्न जो ताने बाने हैं उसके अंदर एक नया और धर्म जुड़ जाता जो है इस्लामी। तो उसी इस्लाम धर्म की हम परंपराओं को इसमें हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी कुछ नई चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सबका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं मतलब वो जुड़े हुए भौगोलिक रूप से जो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए, उसी भांति समुद्र और पहाड़ के परे, यानी जो समुद्र पहाड़ का मतलब जो हिमालय वाले इधर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला उससे परे, और समुद्र की बात जो हमारा हिंद महासागर वगैरह, बंगाल के खाड़ी, इधर अरब सागर है, तो इनसे परे क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दी से, शताब्दियों का मतलब एक शताब्दी कितने वर्ष की होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो वैसे आप सभी जानते होंगे कि संपर्क शताब्दी से मतलब कई सारी शताब्दियों से, यानी प्राचीन समय से ही भारत का इन जो समुद्र और पहाड़ों के परे, यानी जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है या अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है या अफ्रीका वाला क्षेत्र है या इधर इंडोनेशिया, जावा समुद्रा वाला जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है, उन सबसे क्या रहे हैं, भारत के संपर्क रहे। प्रथम सहस्त्राब्दी, अब यहाँ देखना शताब्दी शब्द अलग है, सहस्त्राब्दी अलग। सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्ष का समय। कितने वर्ष का समय होता है, 1000 वर्ष का। जो 1 ईस्वी से लगाकर जो 1000 ईस्वी तक का जो समय है उसे हम प्रथम सहस्त्राब्दी के नाम से जानते हैं। तब अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। देखो भारत का जो पश्चिमी वाला भाग, जो गुजरात के साइड वाला भाग है, बॉम्बे के साइड वाला भाग है, कर्नाटक, फिर केरल, तो इस तरीके का जो पश्चिमी साइड वाला भारत का भाग है वहां पर संपर्क में आए और वो भारतीय व्यापारियों के साथ उन्होंने क्या किया, व्यापार को प्रारंभ किया था। कब किया था इन्होंने, प्रथम सहस्त्राब्दी, मतलब कोई निश्चित वैसे समय हम नहीं कह सकते, इस कारण इसके लिए एक प्रथम सहस्त्राब्दी शब्द का, यानी प्रथम जो 1000 वर्ष का समय था ईस्वी सन के बाद में, तो उसी समय भारत और अरब के बीच में क्या हुए, व्यापार प्रारंभ हुआ था। और इसी समय हम देखते हैं मुजीरिस वगैरह, तोंडी वगैरह, है ना, इधर कैम्बे है ना, दो भड़ोच है, ऐसे खूब सारे इधर बंदरगाह इस तट पर हुआ करते थे जिनसे भारत का प्राचीन समय में क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। इसी समय मध्य एशिया, देखो मध्य एशिया में हम पर्टिकुलर तरीके से देखते हैं तो 4 राष्ट्र हमें सामने आते हैं, जैसे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। हालांकि इसका कोई फिक्स एरिया नहीं है, जैसे इसमें थोड़ा सा अपने अफगानिस्तान का भी इलाका शामिल किया जाता है, तो कभी क्या है थोड़ा बहुत क्षेत्र इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इन 4 देशों को हम मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। और अरब कंट्रीज जो अरब प्रायद्वीप के अंदर जो आप जानते हो, सऊदी अरब वगैरह है ना, जो ये यूएई वगैरह, तो इस तरीके की ये जो ईरान वगैरह के आसपास का जो भी क्षेत्र है ना, ईरान से लगाकर इराक के बीच वाला और इसके आस पड़ोस का जो क्षेत्र है उसे हम जो अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। से ये लोग उत्तर पश्चिम के प्रांतों के अंदर आकर बस गए और 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिन्हें अक्सर इस्लामी विश्व के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर शब्द आया है 7वीं शताब्दी, मतलब इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है, हजरत मोहम्मद को। हजरत मोहम्मद का हम देखते हैं अगर जन्म की बात करें तो 570 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो 570 में जन्म होता है और 512 ईस्वी के आसपास ये क्या करते हैं, जो इस्लाम धर्म का एक जो नए महजब की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। जो इस्लाम नामक एक नए धर्म है उसकी स्थापना करते हैं। 612 से लगाकर फिर 632 में जब इनकी मृत्यु होती है तब तक ये क्या करते हैं, एक नया धर्म इस्लाम धर्म का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इसका उद्भव जो कहाँ से, अरब प्रायद्वीप से माना जाता है और वहाँ से
जो ये अपने शासन जहाँ पर जो स्थापित किया, यानी अपने ताकत पर के बल पर इन्होंने जो एक धार्मिक राज्य की स्थापना की, उसे ही हम इस्लामी विश्व के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ अरब प्रायद्वीप और जो मध्य एशिया का क्षेत्र सम्मिलित है। अब हम देखेंगे इसका शासकों, यानी जो शासन करने वाले लोग, यानी जो राजा लोगों की बात हो रही, राजा थे या सुल्तान थे या बादशाह थे, वो लोग, उनका क्या धर्म था, और जो शासित यानी जो उनकी जनता थी, आम लोग थे, उनके धार्मिक विश्वास क्या थे। तो इन दोनों ही विश्वासों को हम देखने का प्रयास करेंगे। शासकों यानी जो राजाओं, बादशाहों या सुल्तानों, और उनके शासितों यानी आम लोगों के धार्मिक विश्वास क्या थे। तो इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। विशिष्ट यानी विशिष्ट जो शासक वर्ग था उसका धर्म अलग था, बाकी उनके आम लोग थे उनका धर्म अलग था, और जिस क्षेत्र में वो शासन की स्थापना करते हैं उन क्षेत्र के लोगों का अलग धर्म था। तो इसी कारण इसे विशिष्ट शासक वर्ग, जो विशेषकर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं, यह हम देखेंगे 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ये एक अरब सेनापति था, नामक एक क्या था, अरब सेनापति ने सिंध को विजित किया और उसे खलीफा के राज्य में क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया। अब देखो 711 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है, रावर का युद्ध, जिसमें कुछ बुक्स के अंदर आपको 712 ईस्वी, वैसे अधिकतर हम देखते हैं 712 ईस्वी लिखा मिलता है, जिसमें जो सिंध का राजा होता है दाहिर सेन, तो दाहिर सेन को जो रावर का युद्ध होता है, इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम क्या करता, पराजित कर देता है, और दाहिर सेन इस युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। और उसके बाद सिंध वाला जो इलाका है, उस इलाके पर क्या होती है, मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है, यानी जो यहाँ पर इस्लामी विश्व कहा था, उस इस्लामी विश्व का कुछ समय के लिए, हालांकि बाद में यहाँ से मुस्लिम लोगों को यानी अरब लोगों को खदेड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए इस इस्लामी विश्व का वो क्या हो जाता है, हिस्सा बन जाता है। और यहाँ पर एक शब्द और आया, खलीफा। खलीफा क्या है, मुसलमानों का जो राजनीतिक और जो धार्मिक मुखिया होता था उसे खलीफा। जब हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद में एक जो मुसलमानों को जो नेतृत्व प्रदान करने के लिए, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों ही नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक पद की संरचना की गई, तो जिसे हम खलीफा के नाम से जानते हैं। हालांकि हम देखते हैं जैसे पहले खलीफा की अगर हम बात करें तो अबू बकर उभर कर आते हैं, दूसरे हम देखते हैं उमर थे, तीसरे उस्मान या उस्मान, और चौथे हजरत अली थे। और अली और अबू बकर ये दोनों के बीच में प्रारंभ से विरोध चल रहा था। जो हजरत अली के अनुयायी थे उसे हम शिया के नाम से जानते हैं, और बाकी जो खलीफाओं के अनुयायी उसे सुन्नी के नाम से। शिया और सुन्नी की ये दुश्मनी यहीं से शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार जब हजरत मोहम्मद क्या होते हैं, जब अपनी जो मक्का की अंतिम जो यात्रा थी, वो यात्रा करके जब लौट रही थी, अंतिम का मतलब अपने उनके जीवन की जो अंतिम यात्रा थी वो करके लौट रहे थे, तो एक गदीर का मैदान था। उस गदीर के मैदान के अंदर उसने सभी लोगों को इकट्ठा होने का इंतजार किया, और जब सभी लोग एक जगह एकत्रित हो गए तब उन्होंने कहा था कि जैसे आप मुझे मौला मानते हो, वैसे ही जो हजरत अली है उसको भी आप क्या मानो, मौला मानो। तो इस तरीके से जो हजरत अली के जो समर्थक थे उन्होंने इससे उत्तराधिकार का मामला माना, यानी हजरत मोहम्मद ने, उनका ऐसा मानना था कि हजरत मोहम्मद ने जो अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जबकि बाकी जो अली के जो विद्रोही थे जिन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया था हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद में, उन्होंने कहा इसका विरोध किया, और उन्होंने अंत तक इसका विरोध किया, और आखिर में करबला के मैदान के अंदर क्या की जाती है, हजरत अली और इनके पुत्रों की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो वहीं से निकलकर ये मुस्लिम धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी के बाद में हम देखते हैं कि लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ये पूर्व में मैं भी बात कर सकूँ 206 ईस्वी के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत के अंदर जब मुस्लिम सल्तनत की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो ये कौन थे, तुर्क और अफगान लोगों ने मिलकर, क्योंकि इसमें बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे प्रारंभ के अंदर जैसे गुलाम वंश होता है, फिर खिलजी वंश होता है, खिलजी वंश के बाद में हम देखते हैं तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, और फिर लोधी वंश। जो लोधी वंश था वो अफगान लोग थे, तो इसलिए यहाँ पर सम्मिलित रूप से तुर्क और अफगान, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर शासन करने वाले अधिकतर तुर्क थे, और बाद में दूसरे थे तो वो कौन थे, अफगान लोग थे। उस समय दक्खन जो दक्षिण वाले क्षेत्र के लिए और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रचार हुआ। हम दक्खन के अंदर देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय विशेषकर दक्षिण भारत के अंदर जो क्या हुआ, जो इस्लामी सत्ता या का क्या हुआ था, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ था, हमें प्रचार देखने को मिलता है। और बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था, यानी जहाँ पे जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर चाहे वो सुल्तान रहे हो या उसके बाद में 1526 के बाद में
16वीं शताब्दी के अंदर चाहे मुगलों का शासन आया हो, उनके समय उनका जो राजकीय धर्म, शासकों का स्वीकृत धर्म, मतलब उनका राजकीय धर्म क्या था, इस्लाम था। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में इस्लाम राज्य की स्थापना भले जोर जबरदस्ती तरीके से हो गई थी, तो उन राज्यों के अंदर भी शासकों का धर्म क्या था, इस्लाम था। जैसे हम देखते हैं अवध का क्षेत्र था, बंगाल का क्षेत्र देखेंगे, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, है ना, ऐसे बहुत सारे रोहिलखंड वगैरह छोटे बड़े खूब सारे राज्य थे जहां पर मुस्लिम शासकों ने क्या की थी, अपनी सत्ता की या अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। तो वहां पर उनका जो स्वीकृत धर्म क्या था, इस्लाम धर्म था। मतलब उन्होंने राजकीय धर्म किसको घोषित किया था, इस्लाम को। ये स्थिति 16वीं शताब्दी तक मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही बरकरार रखी, जिसके मैंने कहा बाबर ने 1526 ईस्वी में बाबर ने क्या की थी, जो मुगल सल्तनत की क्या की है, स्थापना की है। यानी जो बाद में ये जो सुल्तान का पद धारण न करके बाबर ने क्या किया, बादशाह या पादशाह का पद की उपाधि धारण की। इसी कारण जो मुगल शासक वो बादशाह कहलाते हैं। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय उभार उभर कर आए, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बात की थी, अवध का राज्य बना, बंगाल का राज्य, हैदराबाद का राज्य उभर कर सामने आया। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे जो भी छोटे बड़े इस्लामी राज्य उभर कर आए, जो क्या मानते थे, इस्लाम धर्म मानने वाले जो लोग थे या शासक थे, वहाँ भी उन्होंने भी इस्लाम को क्या किया, राजकीय धर्म घोषित किया था और इस्लाम को संरक्षण प्रदान किया था और उसे इस्लाम के अंदर फैलाव भी किया था। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के, अब उल्मा क्या पहले हम देख लेते हैं, मार्गदर्शन पर चलना होता है। यानी जो उल्मा होता है उसकी गाइडेंस में ही जो मुस्लिम शासकों को चलना होता है। यानी ये धार्मिक मुख्य, भले ही राजनीतिक रूप से जो शासक कोई हो, लेकिन उसे अपना शासन इस उल्मा या जिससे हमें अधिकतर उलेमा देखने को मिलता शब्द है ना, ये तो उलेमा वर्ग था जो कि धार्मिक मुख्य था। अब क्या था, ये आलिम का बहुवचन है। इस्लाम के धर्म के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, उलेमा कहते हैं। इस परिपाटी के संरक्षक थे किसके, जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे, और इस्लाम धर्म के संरक्षक कौन थे, उलेमा। तो इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी इनका थी। यानी धार्मिक मुद्दों को हल करते थे, कानूनी यानी किसी से कानून से संबंधित कोई विभेद हो गया, किसी को अगर सजा वगैरह देनी हो तो भी उससे संबंधित कानूनी व्याख्या भी यही करते थे। अध्यापन यानी जो शिक्षा से संबंधित काम करता, अध्ययन अध्यापन से संबंधित भी काम करना किसकी जिम्मेदारी थी, इन उलेमा लोगों की जिम्मेदारी मानी जाती थी। मतलब ये क्या था, ये कट्टरपंथी वर्ग था, जो मुस्लिम जो समुदाय था उसका एक धार्मिक कट्टरपंथी जो एक पक्ष था, जो कि क्या करता था, हमेशा बाकी जैसे धर्म के लोगों का विरोध करता था और उनको इस्लाम के अंदर जो धर्म परिवर्तन करने के लिए भी मुख्य रूप से जिम्मेदार था। इसके अलावा ये शासकों पर भी इस तरीके का दबाव डालता था कि वो इस्लाम के प्रचार में क्या करें, इस्लाम के जो प्रचार के अंदर मदद करें। आगे हम देखते हैं, उलमा से ये अपेक्षा की जाती थी, क्या अपेक्षा की जाती थी उससे, कि वे शासन में सरिया, अब देखो सरिया की बात, जैसे अभी तालिबान वाला मुद्दा है और भी जैसे खूब सारे जो मध्य एशिया के भी आतंकवादी संगठन है ISI जैसे, वो हमेशा सरिया की बात करते हैं। तो उसी के बारे में वैसे साइड में दिया गया, हम देखेंगे, अमल सुनिश्चित करवाएंगे। यानी सरिया के जो अनुसार क्या करेंगे, शासन की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा ये करने का जो दायित्व है वो दायित्व किसका माना गया, इस उलेमा वर्ग का माना गया था। अब सरिया क्या समझ लेते हैं। सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक क्या है, कानून है। अब ये कानून किससे बना, यानी एक मतलब ये कठोरतम पक्ष है, जो कुरान का क्या है, एक कठोरतम पक्ष है जिसको हम सरिया के नाम से जानते हैं। ये किससे मतलब बना, कुरान शरीफ के ऊपर, इसमें सबसे ज़्यादा बात है कुरान शरीफ से लगी, फिर हदीस पर आधारित। अब हदीस क्या है, हदीस जो पैगंबर साहब की यानी जो हजरत मोहम्मद से उनसे जुड़ी परंपरा है, जिसके अंतर्गत उनकी स्मृति यानी जो उन्होंने शब्द बोले, अपनी स्मृत शब्द मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से जो शब्द बोले, यानी जब भी उन्होंने अपने अनुयायियों को जो उपदेश दिया उसके अंदर जो उन्होंने बताए, और उनके जो क्रियाकलाप थे, जो कार्य उन्होंने किए, जो क्रियाएं उन्होंने अपने जीवन में की, तो वो सारी की सारी हदीस में शामिल कर दी। और जबकि कुरान शरीफ के अंदर क्या है, तो जो जिब्राइल नामक फरिश्ता था, उस जिब्राइल नामक फरिश्ता ने हजरत मोहम्मद को जो बताया उसका जो संकलन किसमें कर लिया गया, इस कुरान शरीफ में। हालांकि हजरत मोहम्मद ने नहीं किया था, हजरत मोहम्मद के बाद में कुरान शरीफ का जो क्या हुआ था, वो संकलन किया गया था। अब यहाँ आगे देखेंगे, जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रचार हुआ, यानी जो अरब कंट्री में जहाँ पर ये इस्लाम धर्म क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, वहाँ से बाहर के क्षेत्र में, चाहे मध्य एशिया की बात हो या अफ्रीका की बात हो या दक्षिण एशिया की बात हो या फिर यूरोप की तरफ अगर बढ़ने की बात हो, तो जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न भिन्न थे। क्योंकि जब अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, अलग अलग कबीलों के लोग, सबका रहन सहन आचार विचार अलग थे, यानी एक नहीं थे।
तो कियास, कियास मतलब सदर्शता के आधार पर तर्क, मतलब जो चीज़ें इसमें कुरान और हदीस में मानते थे उनके जैसे ही कोई नियम अगर उनमें देखने को मिलते थे तो उनको क्या कर लेते थे, इसके अंदर कियास के अंदर शामिल कर लिया, यानी सरिया के अंदर उनको क्या कर देते थे, शामिल कर देते थे। मतलब सदृशता मतलब उसमें समान चीज़ें कुछ देखने को मिलती थी उसके आधार पर शामिल किया गया। और अगला है इज्मा, इज्मा मतलब समुदाय की सहमति से। अब देखो बहुत बड़ा समुदाय जब उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, उस समुदाय के कुछ अपने जो नियम कायदे या कानून थे तो उन कायदे कानूनों को उन समुदायों ने छोड़ा नहीं। तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति से बचने के लिए या फिर उन समुदायों को खुश करने के लिए या धर्मांतर या अधिकतम लोगों को इस्लाम धर्म से जोड़ने के लिए उस समुदाय के कुछ जो नियम थे, उनके जो कुछ कानून थे, उस कानूनों को भी शरिया के अंदर क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, तो जिन्हें इज्मा के नाम से जाना जाता। तो ये 4 स्रोत हैं, इनको कानून का क्या माना जाता, जो शरिया कानून उसका स्रोत माना जाता। तो कौन से यहाँ फिर से दिया है, शरिया क्या है, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा से अद्भुत हुआ है, यानी इससे मिलकर इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। यहाँ पर जैसे कुरान की एक लिपि का भी फोटो हमें दिया हुआ था, यहाँ जब शुरुआत के अंदर आप देखोगे ये कुरान शरीफ की एक पृष्ठ का हिस्सा है जो 8वीं या 9वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि से लिया गया है। तो ये बहुत प्राचीनतम है, हालांकि जो प्राचीनतम थी वो नहीं है, ये कब की है, 8वीं 9वीं शताब्दी की, इससे पहले की शायद ज्ञात नहीं होती है। ये 8वीं 9वीं सदी की कुरान हमें देखने को मिलती है जिसमें ये इस लिपि के अंदर लिखा गया, जिसका एक पांडुलिपि जो हाथ से लिखी गई है उसका एक हिस्सा है। अब यहाँ पर हम आगे देखें, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति बड़ी जटिल थी। यहाँ मतलब उपमहाद्वीप का मतलब जो भारतीय क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है, जब भारत के अंदर जब इस्लाम धर्म का फैलाव होता है तो भारत की स्थिति वैसी नहीं है जैसी मध्य एशिया या फिर कह सकते हैं अपने ये ईसाई कंट्रीज या यहूदी जो कंट्रीज है उनकी जैसी भारत की स्थिति नहीं, क्योंकि यहाँ की बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। यहाँ अधिकतर लोग क्या थे, हिंदू थे, यानी गैर इस्लामी थे। तो देखो गैर इस्लामी लोगों को क्या कहा गया, इस संदर्भ में एक जिम्मी शब्द का प्रयोग हुआ जिसकी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई। मतलब जो गैर इस्लामी लोग थे, चाहे वो ईसाई थे, चाहे यहूदी थे, चाहे हिंदू थे, तो उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे जिसे ये जिम्मी कहा था। अब जिम्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब ऐसी श्रेणी जो गैर मुस्लिम थी जिनको क्या किया गया, मुस्लिम राज्य के अंदर एक टैक्स के बदले संरक्षण दिया गया, तो उस संरक्षित श्रेणी को जिम्मी के नाम से क्या किया गया, जाना गया। आगे और भी स्पष्ट किया, जिम्मी वे लोग थे जो उद्गठित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे। कैसे धर्म ग्रंथ को, उद्गठित धर्म ग्रंथ, यहाँ देखना, यानी जो इस्लाम धर्म के अंदर जो धर्म ग्रंथ उससे अलग जो धर्म ग्रंथ उसको मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। तो शुरुआत में जिम्मी किन लोगों को कहा गया, यहूदी और इस्लामी, क्योंकि जिस जो अरब प्रायद्वीप से ये धर्म मुस्लिम धर्म निकला है वहीं से ही, उसी जगह से ही यहूदी और इस्लाम धर्म की पैदाइश भी वहीं से है। तो इसी कारण उन्होंने प्रारंभ में यहूदी और ईसाई लोगों के लिए जिम्मी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जैसे ही भारत के अंदर आए तो फिर भारत के अंदर अधिकतर हिंदू थे, तो हिंदू लोगों के लिए भी इन्होंने फिर से जिम्मी शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो सकते थे। अब देखो जजिया नामक कर क्या, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब देखो क्या था, जो मुस्लिम राज्य होता था उसमें केवल मुसलमानों को रहने की अनुमति होती थी, कोई भी गैर मुस्लिम राज्य के अंदर निवास नहीं कर सकता था। लेकिन अब देखो इनका जैसे जैसे मुस्लिम राज्य फैल रहा था तो सब जगह तो मुस्लिम नहीं थे, वहाँ की अधिकतर जनता क्या थी, गैर मुस्लिम थी। ताकत के बल पर ये राज्य तो स्थापित कर ले, तो फिर इन्होंने एक जरिया स्थापित किया कि भाई जो मुस्लिम नहीं है और मुस्लिम राज्य के अंदर रह रहे हैं तो उनसे एक टैक्स लिया जाए, टैक्स लेकर उनको संरक्षित मुस्लिम राज्य के अंदर क्या किया जाए, रहने दिया जाए, और उस टैक्स का नाम इन्होंने जजिया कर रख दिया था। भारत में उनके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया कि जैसा आप देखेंगे अध्याय संख्या 9 में, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमान अपितु सारे समुदायों का शासक मानते थे। जिसे प्रारंभिक जो मुस्लिम शासक थे वो अपने को केवल मुसलमानों का शासक मानते थे, लेकिन हम देखते हैं कि जब 1526 के बाद में भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना होती है तो जो मुगल शासक होते हैं तो वो केवल अपने को मुसलमानों का शासक नहीं, वो हिंदुओं का भी शासक मानते थे। भारत के अंदर अन्य समुदाय जैसे हिंदू थे, चाहे बौद्ध थे, चाहे जैन थे, उन सब का वो अपने को क्या मानते थे, बादशाह मानते थे, मतलब उन सब का वो अपने को शासक मानते थे और उन सबको अपनी प्रजा के रूप में वो क्या करते थे, स्वीकार करते थे। इसी तो कारण हम देखते हैं कि अकबर जैसे लोगों ने क्या किया था, जजिया कर को हटा भी दिया था।
वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। मतलब जो लचीली वैसी नरम नीति हम कह सकते हैं, जो ज्यादा कठोर नहीं होती थी, वैसी नीति क्या करते थे, अपनाते थे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थानों को दी, और साथ ही गैर मुस्लिम जो मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति भी उन्होंने श्रद्धा भाव व्यक्त की। ऐसे अनुदान में अनेक मुगल बादशाह जिसमें अकबर और औरंगजेब शामिल के लिए द्वारा दिए गए। इसमें अकबर ने तो अपनी जो सुलह कुल की नीति है उसके द्वारा अकबर ने क्या किया, अन्य हिंदुओं से, हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी सबसे उन्होंने क्या किया था, धार्मिक रूप से और विशेषकर से उनके जो ज्ञान के आधार पर उनसे संपर्क किया। इबादत खाने का भी निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। वहाँ सभी धर्म के लोगों को धर्म की चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया। विभिन्न धर्म के संप्रदाय, देखो जैन धर्म के लोगों को भी संरक्षण दिया, ईसाई धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को, और हम देखते हैं कि सिख धर्म के लोगों को उनके लिए क्या किया, उन्होंने जमीन का भी अनुदान किया, उनके लिए जागीर भी दी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकबर बढ़ाई अन्य धर्म के लोगों को प्रति भी समान नीति का उसने क्या किया था, अनुसरण करने का कार्य किया था। लेकिन हम औरंगजेब को देखते थे एक धर्मांध शासक था, लेकिन परिस्थिति वंश इसने भी क्या किया था, जो हिंदू धर्म के संत थे उनको कुछ अनुदान देने का काम किया था। वो भी हम आगे कुछ स्रोत के रूप में दिया गया, इसको अभी हम देखेंगे। तो ये खंबात का गिरजाघर से पहले हम साइड में देख लेते हैं, ये एक फोटो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हो। ये जहांगीर है, जो एक जोगी, जो शायद नागा साधु या फिर जैन साधु हो सकता है, तो उनके साथ में बैठ करके क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। या तो अब जब यहाँ की जो प्रकृति की तरफ से तो हमें यही दिखता है ये कोई जैन साधु है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं जब घोड़े के ऊपर सवार होकर के, तो ये फिर एक जहांगीर तथा उसका जोगी है, उसको दर्शाने का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक अकबर के जो धार्मिक नीति का एक यहाँ पर स्रोत दिया गया, उसको हम देखेंगे। ये उदाहरण उस फरमान मतलब जो आदेश होता था, या जिसको हम बादशाह का हुक्मनामा कह सकते कान से, जिसे 1598 में अकबर ने क्या किया जारी, कि हमारे बुलंद और मुकद्दस यानी पवित्र जहन में पहुंचा है। मतलब मुकद्दस यानी जो पवित्र, उन्होंने बादशाह अकबर कहता है जहन यानी मेरे जो मन के अंदर यह आया है, क्या आया है, कि यीशु की मुकद्दस जमात यानी यीशु की जो पवित्र लोग हैं, यीशु की जमात का मतलब पवित्र लोग हैं, कि पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत का मतलब होता है पूजा या आराधना के लिए गिरजाघर जो ईसाइयों का क्या, जैसे हिंदुओं के मंदिर होते हैं, मुसलमानों की मस्जिद होती है, वैसे ईसाइयों का गिरजाघर उन्हें इबादत के लिए होता है। तो गिरजाघर के एक इमारत की तामीर यानी निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए साईं फरमान जारी किया जा रहा है कि खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, उसका निर्माण करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सके। और ये जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरीके से तामील हो। अब आप क्या विचार कर सकते हो कि आखिर बादशाह ऐसा क्यों लिख रहा है। बादशाह को यहाँ पर लिखा है किस, जो बादशाह को अपने जो फरमान जो आदेश है उसकी बेअदबी, यानी कौन ऐसे लोगों से बादशाह को ये डर था कि वो उसके आदेशों को नहीं मानेंगे, तो वो कौन थे, यही जो उलमा लोग थे। उलमा लोगों से उन्हें डर था कि वो उनके आदेशों को नहीं मानेंगे, वो उनके आदेशों की बेअदबी करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया, या लास्ट में लाइन और जोड़ दी कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो, यानी उसका पालन हर हाल में होना चाहिए। यानी जो ईसाई लोग हैं वो अगर गिरजाघर बना रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई भी व्यवधान कोई उत्पन्न नहीं करें, चाहे वो उलमा वर्ग हो या और कोई भी कट्टरपंथी जो मुस्लिम, चाहे वो आमजन हो चाहे कोई पदाधिकारी हो, वो इसमें किसी तरीके की रुकावट पैदा नहीं करे। एक यहाँ पर दूसरा उदाहरण जो दिया गया है वो औरंगजेब का है, जो कि एक जोगी के प्रति एक श्रद्धा प्रकट करता। हालांकि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को भी तुड़वाया और जबरदस्ती कई सारे हिंदुओं को उसने मुसलमान भी बनाया, कई हिंदुओं को उसने मौत के घाट भी उतारा। लेकिन हम देखते हैं कि उसके औरंगजेब के जमे उसके जो मनसबदार में उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू थे। सर्वाधिक संख्या में अगर मुस्लिम शासकों की बात की जाए या फिर मुगल शासकों की बात, सबसे ज़्यादा जो हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के ही समय में थे। तो औरंगजेब के समय में कुछ ऐसे हमें उदाहरण दिखने को मिलते हैं जब औरंगजेब ने क्या किया था, जो हिंदू धर्म के संप्रदाय थे उनको क्या किया था, संरक्षण देने का काम किया या उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का काम। वैसा ही उदाहरण हमें 1661 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र में हमें देखने को मिलता। हम देखते हैं कि फिर 1679 के अंदर उसने क्या कर दिया था, जजिया कर फिर से लागू कर दी। उससे पहले का हमें देखने को मिलता है
कि बुलंद मकाम से मूर्त गुरु आनंद नाथ जी, ये एक मतलब औरंगजेब जो जोगी है उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उनके लिए श्रद्धा बोधक शब्द का प्रयोग कर रहा है। जनाब ए मूर्त यानी श्रद्धे, अमन यानी शांति और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहे, यानी मतलब भगवान शिव के जो शरणों में आप रहें और भगवान शिव की पनाह मतलब उनके जो शरणों के अंदर आप क्या रहें, निवास करते रहे, या हम कह सकते हैं उनकी छाया के अंदर ही आप रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई, जो एक संदेश वाक्य के द्वारा उस जोगी के पास पहुंची, औरंगजेब खुद नहीं गया है, आप तक पहुंचेगी। जनाब मुस्लिम सरदे, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की जरूरत है। आगे ये कहता है कि जोगी को कि अगर आपको और भी हमसे कोई मदद चाहिए तो आप कभी भी हमें लिख सकते हैं और हम आपकी हमेशा क्या करेंगे, मदद करेंगे। हालांकि हम देखते हैं कि बाद में उसका धार्मिक नज़रिया बदल जाता, 1679 में वो जजिया कर लागू कर देता है, फिर वो हिंदू मंदिरों को भी तुड़वाता है। तो ये घटना बाद के अपने समय के अंतिम समय में फिर जाकर के वो हिंदू धर्म के प्रति क्या होता है, बहुत ही अलग ही टाइप का, यानी जो एक धार्मिक कट्टरता का रवैया वो क्या करता, अपनाना प्रारंभ कर देता है। अब हम आगे देखेंगे ये लोक प्रचलन में इस्लाम किस तरीके का था। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, आज का थोड़ा टॉपिक लंबा है तो आपका वीडियो लगभग 50 मिनट या 1 घंटे तक का हो सकता है। अब ये जो लिपि आप देख रहे हो ना, ये खोज की लिपि है, ये एक खोज की लिपि की क्या है, पांडुलिपि है। अब खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन, अब जीनन शब्द यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर साइड के अंदर दिया गया है। 1 मिनट में थोड़ा सा आपको इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पर दिया जीनन, तो जीनन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है और इसकी उत्पत्ति, इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से हुई है। और इस जीनन का मतलब होता है भक्ति गीत। ये क्या होता है, भक्ति गीत। कैसे भक्ति गीत है, जो राग से निम्न थे, इसमें पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते। मतलब जो जीनन ऐसे भक्ति गीत थे जो पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी, गुजराती आदि राग के अंदर दैनिक प्रार्थना के दौरान क्या किए जाते थे, गाए जाते थे। जिन का मौखिक प्रेक्षण होता था, मतलब लिखित नहीं, मौखिक मतलब गायन के अंदर जो गीत के माध्यम से। खोज की लिपि स्थानीय लंडा, लंडा जो कि व्यापारियों की एक संक्षिप्त लिपि थी, जैसे देखो साइड में भी देख सकते हो लंडा लिपि का आप एक फोटो भी देख सकते हो। अब लंडा क्या है, लंडा का वैसे मतलब होता है बिना पूंछ का। अब ये एक जो पश्चिमी पंजाबी भाषा भी है लंडा, तो उससे लंडा लिपि क्या पंजाबी भाषा से एक अलग है, जो कि शारदा लिपि से निकली, जो कि 10वीं शताब्दी के अंदर एक शारदा लिपि प्रचलन में आई, उससे ये लंडा लिपि निकली। और जो विशेषकर जो व्यापारी वर्ग थे उसके अंदर ये प्रचलन में थी। और ये पंजाब, सिंध और गुजरात के अंदर खोजा लोग सभी इस लंडा लिपि का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। कहाँ के खोजा लोग, पंजाब, सिंधी, गुजरात। तो इसी कारण इसको खोज की पांडुलिपि कहा गया, क्योंकि कैसे लोग इनका प्रयोग करते थे, खोजा लोग। ये कश्मीर वाले क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी अक्सर क्लियर रूप से दिखते रहे। अब इसका दूसरा सब पॉइंट है लोक प्रचलन में इस्लाम। पहले तो हमने देखा था शासकों और शासितों का धार्मिक विश्वास, यानी जो शासक लोग थे उनका कैसा था। अब देखेंगे लोग यानी जनता के प्रचलन में इस्लाम किस तरीके का था, उसको देखेंगे। तो इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, यानी उसने आम जनता को भी क्या किया था, प्रभावित किया था। अभी तो पूरे उपमहाद्वीप के दूर दराज तक और विभिन्न सामुदायिक समुदायों जैसे किसान थे या शिल्पी थे, योद्धा थे, व्यापारी, इन सब के बीच में फैल गए थे। यानी उनके अंदर भी, उन समुदायों के अंदर भी काफी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया हो, यानी जिन्होंने, चाहे वो किसान थे, शिल्पी थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, जिनको जबरदस्ती या जिन्होंने उनसे प्रभावित होकर किसी तरीके से उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करना मतलब स्वीकार किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इनकी 5 मुख्य बातें मान ली। इस्लाम के अंदर 5 मुख्य बातें क्या हैं उसके अंदर हमें देखना है। पहली तो उसमें मुख्य बात यहाँ पर देखते हैं, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उसके क्या हैं, साहद हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, इसका हमें एक ये मीन्स है कि जो कलमा पढ़ते हैं, इसका मतलब है पहली जो बात है वो क्या है, कलमा पढ़ना। और कलमे पढ़ने को हम क्या कहते हैं, शहादह के नाम से जानते हैं। शहाद मतलब ये कलमा की लाइन दी गई। पहला जो पॉइंट है जो कलमा पढ़ना, उसके अंदर ये कहा गया है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है। और यही क्या है, इस्लाम का मूल मंत्र है। और अल्लाह के जो एक तत्व और मोहम्मद के प्रेषित तत्व पर श्रद्धा का प्रमाण देना ही क्या कहलाता है, शहादत कहा जाता है। तो ये तो 5 में से 5 मुख्य बात में से पहली बात होगी। अब यहाँ से हम दूसरी बात देखेंगे। दूसरी बात क्या, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। दिन में कितनी बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, 5 बार की यहाँ बात हो रही है। कितने बार की,
5 बार की बात हो रही है, तो 5 किस किस समय पढ़नी चाहिए? तो देखो, जो इस्लाम के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो एक दिन होता है, दिन और रात 24 घंटे के अंदर उनको 5 बार नमाज, जैसे एक तो हम देखते हैं जो सूर्योदय से पहले पढ़ते हैं, फिर अपराह्न दोपहर के अंदर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं सूर्यास्त के समय पढ़ते हैं और रात्रि काल में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से कुछ 5 जो नमाज है वो अलग अलग समय में वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को जो दोपहर की जो सभी मुसलमानों को सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं, तो ये इसके अंदर शामिल हो गई। और तीसरी जो बात है खैरात या जक़ात, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। खैरात और जक़ात मैं अभी आपको स्पष्ट भी करूँगा, बांटनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, हम जैसे खैरात अलग चीज़ होती है और जक़ात अलग चीज़। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चलो, खैरात का मतलब होता है स्वैच्छिक दान। अब कोई व्यक्ति अगर साधन संपन्न है तो वो ज़रूरतमंद लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार वो उनको दान दे सकता है। जबकि जक़ात क्या है? जक़ात का वैसे शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो जक़ात का मतलब होता है शुद्धिकरण। और अगर इसकी परिभाषा हम देखें, परिभाषा के रूप में इसका अर्थ देखें, तो इसका मतलब होता है कुरान प्रणीत मजहबी कर है। ये क्या है? कुरान प्रणीत मजहबी कर है, जो सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था। यानी जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे उनको प्रतिवर्ष अपनी आय का 40वां हिस्सा, कौन सा हिस्सा? 40वां जो भाग है, जो लगभग कितना होता था, 2.5% के आसपास होता था, वो हिस्सा जक़ात यानी दान में देना चाहिए। मतलब 40वां हिस्सा उनकी आय का नहीं, जो उनकी आय के ऊपर जो बचत होती थी उस बचत का। और ये सभी मुसलमानों को नहीं, इसके अंदर कुछ और भी शर्तें थी। उस शर्त के अंदर ये कहा गया इतना सोना वगैरह जो भी उनकी निश्चित एक आय मानी गई कि भाई इतनी आय अगर किसी के पास है तो उससे ज़्यादा आय वर्ग वाला व्यक्ति क्या कर सकता था? जक़ात देता था। हर व्यक्ति को जक़ात देने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि आजकल गरीबी की रेखा मानी गई है ना, वैसे ही हम देखते हैं कि जो BPL वाली जो रेखा है ना, तो वैसे मुसलमानों के अंदर एक लाइन मानी गई थी। उस लाइन से ऊपर के लोगों को ही क्या थी? जक़ात देनी होती थी। और अगला जो हम देखेंगे वो है रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। अगला जो चौथा पॉइंट क्या है? रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। जब रोज़े रखने को हम जैसे इनकी मुस्लिम भाषा के अंदर सौम के नाम से जानते, मतलब क्या था, जो भी मुस्लिम लोग शारीरिक दृष्टि से सक्षम है उस मुसलमान को क्या करना चाहिए? रमज़ान के महीने के अंदर रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है ना। और ये रोज़ा कब से कब? सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो उपवास होता है उसको हम रोज़ा कहते हैं। जैसे हम बाकी हिंदू धर्म में हम देखते हैं उपवास रखते हैं, तो मुस्लिम में वैसे ही होता है कि जो सूर्योदय से लगाकर सूर्यास्त का समय होता है उसके बीच में ये उपवास रखते हैं। ठीक है ना, तो उसे ये रोज़ा के नाम। और अगला जो 5वां है, हज के लिए मक्का जाना चाहिए। हज, जिसको हम एक शब्द ऐसे भी कहीं के लिखा मिलता है कि हज। ठीक है ना, तो यानी प्रत्येक मुसलमान को क्या है? जीवन में एक बार हज मतलब जो मक्का व मदीना की जो तीर्थ यात्रा वो अवश्य करनी चाहिए। जो हज़रत मोहम्मद थे उन्होंने 622 ईस्वी के अंदर, हालांकि उनको जब मक्का से भगाया गया था तो उनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, जिसे हिजरत के नाम से जाना जाता। तो उसके बाद मुसलमानों का ये कर्तव्य कह दिया कि मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। तो ये 5 जो मुख्य बातें थी हमने इस्लाम धर्म के बारे में देखी। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक यानी जो शिया सुन्नी, जो मुसलमानों के अंदर भी आज तो और भी बहुत सारे मुसलमानों में मतभेद हो गए, लेकिन जो मुख्य रूप से मुसलमानों के अंदर संप्रदाय हमें शिया और सुन्नी देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने प्रारंभ में डिस्कस किया था, वजहों से और स्थानीय लोकाचारों के कारण। क्योंकि जैसे जैसे नए नए क्षेत्रों में जो इस्लाम धर्म फैलता गया तो कुछ स्थानीय लोकाचारों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो इनके प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में हमें भिन्नता यानी अलग अलग जो धार्मिक व्यवहार है वो हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो ख्वाजा इस्माइली जो कि शिया मत से संबंधित है, यानी ये अली को अपना लीडर मानते हैं। समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया, यानी उन्होंने जैसे अन्य जो मूल रूप से जो अरब के लोग थे, अरब के जो मुसलमान लोग थे, उनसे हट करके उन्होंने क्या किया, कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो उनकी अपनी देसी साहित्य की जो विद्या है उसका क्या किया था, विद्या का उन्होंने सहारा लिया। जिन्हें व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से, भाषा से, भक्ति की जो राक्षसी निर्मित कहाँ से, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान क्या थे, गाए जाते। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट, जो केरल के किनारे, जो भारत का जो पश्चिमी तट वाला क्षेत्र है, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया जो कहाँ पर उस समय जो मालाबार तट के ऊपर बोली जाती थी, अपितु स्थानीय आचरणों जैसे मातृकुल्यता और मातृगृहता को भी अपना लिया था। किन्होंने, उन अरब लोगों ने, जो अरब मुस्लिम व्यापारियों ने, जो कहाँ से व्यापार करते थे,
मालाबार तट पर व्यापार करते थे, तो यहाँ पर वो अपना स्थायी रूप से यहाँ पर उन्होंने अपना रहना प्रारंभ कर दिया था। अब देख तो मातृकुलीयता का मतलब है उस परिवार के अंदर जो कुल के अंदर मुखिया कौन होगी, महिला। जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं तो क्या होता है, पुरुष मुखिया होता है, जबकि मातृसत्तात्मक व्यवस्था को या मातृकुलीयता व्यवस्था में महिला क्या होती है, परिवार की मुखिया होती है, जो कि अध्याय संख्या 3 में भी हमने स्पष्ट देखा। और मातृगृहता, देखो मातृगृहता का मतलब होता है जैसे वर्तमान के अंदर हम देखते हैं तो पितृगृहता पाई जाती है। मतलब क्या होता है कि जो पुरुष होता है अपने ससुराल यानी जो लड़की का जहाँ पर घर होता है वहाँ जाता है और विवाह कर लड़की को अपने घर लेकर आता है, यानी लड़की ससुराल में आती है। जबकि मातृगृहता के अंदर लड़की अपने पिता के घर पर ही रहती है, जबकि उसकी पति वहाँ पर आता, उसका पति उस लड़की के घर यानी उसके पीहर में आकर रहता है और उसके बच्चे भी वहीं पीहर के अंदर उसके साथ में रहते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे भारत के अंदर भी कुछ समुदायों के अंदर हम जैसे देखने को मिलती है, हालांकि कम पड़ता है दक्षिण भारत और कुछ पूर्वोत्तर के अंदर कहीं कुछ समुदाय में देखने मिलती है, जिसमें लड़कियां बारात लेकर जाती है लड़कों के यहाँ और वहाँ से शादी करके दूल्हे को अपने साथ लेकर के आती है। तो वही मातृगृहता परंपरा है जो उस समय केरल के अंदर जो विशेष प्रचलन के अंदर थी, तो इनको भी इन्होंने क्या कर लिया था, अपना लिया था। अब यहाँ पर जो मातृगृहता का एक यहाँ पर अर्थ भी दिया गया उसको भी देख लेते हैं। मातृगृहता वह परिपाटी जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके यानी पियर में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उसके पति उसके साथ आकर के वहां पर रह सकते नहीं, वो वहीं रहते हैं और वहीं कामकाज करते हैं। यानी उसको फिर जैसे आज के लड़कियां अपने को अपने पियर का हक छोड़ना पड़ता था, वैसे उस समय पुरुषों को अपने घर वाला जो हक है वो छोड़ना पड़ता था। उसको आजकल जैसा घर जमाई बनकर रहते हैं ना, तो उस टाइम में पहले के समय वहां पर जाना होता। तो इस तरीके की ये मातृगृहता परंपरा देखने को मिलती है। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण हमें संबद्ध मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। ये कुछ फोटो इसमें हम देखेंगे। सार्वभौमिकता का मतलब ऐसे तत्व जो मस्जिदों के अंदर हमें सामान्य रूप से यानी कॉमन रूप से हमें उनमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की यानी इस्लाम धर्म के वो मुख्य अज्ञ। बाद में क्षेत्रीय हिसाब से मस्जिदों के निर्माण के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो भले मस्जिद कहाँ भी मध्य एशिया में बनी हो, भारत में बनी हो या फिर अरब प्रायद्वीप के अंदर बनी हो, उन सभी मस्जिदों में एक जैसी वो विशेषताएं पाई जाती, उनके बारे में बात की। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक यानी सभी मस्जिदों में एक जैसे थे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कौन सी है, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुप्रस्थान जो मेहराब यानी प्रार्थना का आला और मिंबर यानी व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता। कौन सी, मक्का की और अनुप्रस्थान यानी जो मक्का के अंदर क्या होता है, एक जो काला पत्थर स्थापित है जिसको काबा, साइड में आप फोटो में भी देख सकोगे, काबा की तरफ जिसकी स्थापना अब्राहम ने की थी। यहाँ पहले जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय जो कबीलों के लोग थे, उनके देवी देवताओं की मूर्तियां थी, लेकिन बाद में उन मूर्तियों को वहां से निकाल दिया गया। और वहां पर एक कहा जाता है कि जब अब्राहम धरती पर आया था तो उसके साथ स्वर्ग से एक काला पत्थर भी फेंका गया था जिसको काबा कहते हैं, और वहां उसका अब्राहम ने उसका क्या किया, पत्थर को स्थापित करके उसका निर्माण किया था। एक चौकोर संरचना आप देख सकते हो फोटो के अंदर काले कलर की। तो उसकी ओर मुंह करके ही मुसलमान क्या करता, अपना नवाज अदा करता है। तो उसके लिए दिशा सूचक शब्द के लिए एक मेहराब होती है, मेहराब यानी प्रार्थना का आला होता है, उसको भी आप फोटो के माध्यम से देख सकोगे। यानी एक दिशा, ये एक ऐसा आला है जैसे आजकल घरों के अंदर भी अपने ऐसे अलमारी वगैरह बनाते हैं दीवार के अंदर, इस टाइप का मस्जिद के अंदर आला होता है जो काबा की दिशा को व्यक्त करता है, ताकि मुसलमानों को ये पता चले कि इस ओर मुंह करके हमें क्या करना है, हमें अपनी जो नवाज है वो क्या करनी है, अदा करनी है। और दूसरा मिंबर व्यासपीठ जिसे हम पोडियम भी कहते हैं, यानी ऐसा स्थान जब मौलवी या इमाम जिसके ऊपर चढ़ करके क्या करता था, अपना भाषण वगैरह देता था या फिर अपना जो प्रवचन है वो प्रवचन देता था, या अपने जो मस्जिद के अंदर जो अपने अनुयायी वगैरह आते थे उनके समर्थक लोग थे उनको क्या करता था, धार्मिक प्रवचन देकर उनको संबोधित करता था। तो वो मिंबर यानी व्यासपीठ, ये कुछ कॉमन विशेषताएं जो हर मस्जिद के अंदर देखने को मिलती है। बहुत से तत्व ऐसे जिसमें भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। तो एक जैसी बात है समानता, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अलग है, जैसे छत का निर्माण और छत और निर्माण का सामान। अब देखो ये दो मस्जिद यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी पहली वाली मस्जिद को आप देखोगे जो केरल की 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है, इसके शिखर का आकार छत, जो छत किस टाइप की, जैसे सामान्य घरों के अंदर होती है उस टाइप के अंदर, इस टाइप के हम देख सकते हो, जो आजकल हम इस टाइप के घर भी बनाते हैं। लेकिन ये जो एक मस्जिद है जो अतिया मस्जिद है, कहाँ की मस्जिद है, ईंटों की बनी अतिया मस्जिद 1609 में जिला मैंगनी बांग्लादेश की। तो इसके ऊपर का भाग जैसे गुम्बद आकार का हम देख सकते हैं। एक मस्जिद का यहाँ पर फोटो दिया गया, ये श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान
मस्जिद जो कश्मीर की सभी मस्जिदों में इसका नाम क्या है, मुकुट का नगीना। तो आपको इसको याद रखना, मुकुट का नगीना मस्जिद कहाँ पर है, कश्मीर के अंदर। इसका निर्माण 1395 हुआ। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है और इसके शिखर और नक्शीदार सज्जे के गौर कीजिए। और ये पेपर मेसी से क्या की गई है, सजावट की गई इस पर, किसके, पेपर। तो इसका इलाका देखिए, एक तो इन तीनों मस्जिदों का जो बनाने का तरीका वो अलग है। अब तीनों मस्जिदों के अंदर निर्माण की सामग्री अलग, जैसे ये लकड़ी की बनी है, एक ऊपर जो हमने देखी थी अतिया मस्जिद वो किसकी बनी है, ईंटों की बनी है, और सबसे ऊपर जो हमने देखी थी केरल वाली वो पत्थर की बनी है। तो निर्माण की सामग्री अलग, उसकी बाहरी डिजाइन है वो भी हमें क्या देखने को मिलती है, अलग अलग। जैसे इस मस्जिद में क्या लकड़ी की बनी है जिसमें शिखर और नक्काशीदार सज्जे बनाए गए और पेपर मेसी का काम किया गया। अब पेपर मेसी क्या होता है, ये कागज को गलाकर लुगदी तैयार की जाती है और लुगदी तैयार कर फिर इच्छित वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे गाँव में अभी तो कम हो गई, लेकिन ऐसे गाँव में इसकी खूब सारी जो बर्तन, घरेलू काम के बर्तन वगैरह इससे बनाए जाते थे। तो ये देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे, कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगती है कि आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके मुझे बेशक बता सकते हैं, ताकि उसमें अगले वीडियो में क्या किया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा। अब इसका अगला सब पॉइंट देखते हैं, समुदाय को नाम। अब समुदायों के नाम क्या है, इस्लाम धर्म के अंदर समुदाय को क्या क्या नाम रहेंगे वो हम देखेंगे। तो हम देखेंगे उसके अब क्या क्या नाम रहेंगे। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदाय का निश्चित घोतक मान लेते हैं। आज जैसे हिंदू कहते तो हिंदू धर्म को उसको मान लीजिए, मुसलमान मुस्लिम धर्म की या इस्लाम धर्म के लिए, और समुदाय को क्या एक संबोधन तरक के तरीके से हम उसे मान लेते हैं। किंतु अगर इसका हम सत्य जानेंगे तो सत्य क्या है, इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही नहीं था। जैसे हम देखते हैं कि हिंदू शब्द तो किसी ने कहा ही नहीं था, ये तो एक धर्म था, सनातन धर्म था जो चला आ रहा था। हिंदू शब्द फारसी लोगों ने प्रयोग किया। सिंधु नदी से जो पूर्व की ओर रहने वाले लोगों ने, जो पूर्व वाले अध्यायों के अंदर हमने देखा भी था, जो एशियंट हिस्ट्री थी पहला वाला भाग, उसके अंदर देखा था, उन्होंने क्या किया था, इस वाले लोगों को हिंदू कहा था, इस वाले क्षेत्र को अल हिंद क्षेत्र के नाम से संबोधित किया था। तो इस तरीके से बाहरी लोगों ने ये नाम दिए। तो वैसे ही प्रारंभ में मुसलमान या जो इस्लामी लोग थे, तो वो उनके लिए ये मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं होता था। अभी हम देखेंगे इनके लिए जैसे तुर्क शब्द है, ताजिक शब्द है, पारसिक शब्द है, इससे ऐसे जो स्थानवाचक शब्दों का क्या होता था, प्रयोग होता था। बाद के समय के अंदर उनके लिए इन जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू शब्द का, मुसलमानों के लिए मुसलमान शब्द का ऐसा प्रयोग होने लग गया था। तो ये किसके लिए हुआ, ये सिर्फ एक भौगोलिक, हिंदू शब्द तो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। इससे हिंदू वो सब है, जैसे हिंदू जो सिंधु नदी के पूर्व की ओर रहने वाले, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो किसी धर्म को मानते हो, वो सारे हिंदू है। क्यों, क्योंकि एक ये तो भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया हुआ था। हालांकि वर्तमान अंदर देखें तो ये एक धर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे मुस्लिम शब्द भी एक धर्म के लिए वर्तमान में प्रयोग लिया जाता, जबकि प्रारंभ में उस धर्म के मानने वालों के लिए मुस्लिम शब्द प्रयोग में नहीं होता था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ, क्योंकि उनमें कहीं मुसलमान शब्द जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे या हजरत मोहम्मद के जो फॉलोवर थे, उन्हें कहीं भी मुसलमान नाम से संबोधित नहीं किया गया था। इसके विपरीत इन लोगों के वर्गीकरण के लिए इनके जन्म स्थान पर आधार, जब हम इतिहास मध्यकाल की हम जब शुरुआत करते हैं, पूर्व मध्यकाल देखते हैं, तो अरब आक्रमण होते हैं, तुर्क आक्रमण होते हैं। तो इस तरीके से ही हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि उस समय इस तरीके से ही इनको अपने स्थानवाचक नाम के स्थान पर ही इनको संबोधित किया जाता था। जैसे तुर्की के मुसलमानों को तुर्क कहा गया, जो तुर्की से आए। तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक कहा गया। फारस जो ईरान वाला क्षेत्र उसको पारसी कहा गया। ऐसे ही कुछ और लोग थे जो यदा कदा अन्य लोगों के लिए किए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ में जोड़ लिया गया। जैसे तुर्क और अफगानों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, शक शब्द, जो हमें दूसरे और तीसरे अध्याय में देखा। और जो यवन लोग थे, यवन यानी जो ग्रीक लोग थे, उनके लिए क्या, जो ग्रीक लोग थे उनके लिए यवन शब्द का क्या कर लिया गया, प्रयोग कर लिया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये शब्द कोई प्रारंभ के अंदर धर्म से संबंधित नहीं था, जैसा कि आज हिंदू और मुस्लिम धर्म से संबंधित शब्दों का हम उद्बोधन देखते हैं। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द था मलेच्छ। अब देखो मलेच्छ का मतलब क्या होता है। मलेच्छ शब्द के ऊपर हम देखेंगे जो आर्य सदाचार का पालन नहीं करने वाले लोग थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। यानी जो आर्य परंपरा थी जो उस समय भारत क्षेत्र में प्रचलित थी, तो जो बाहर से आने वाले ऐसे लोग जो उस परंपरा को फॉलो नहीं करते थे, तो उनके लिए कॉमन शब्द प्रयोग किया जाता मलेच्छ। जो अरबों, तुर्कों या बाद में शक कुषाण आए तो उनके लिए भी यही शब्द प्रयोग किया जाता था, जो इस बात की ओर इंगित करता था कि ये वर्ण नियमों का पालन नहीं करता था। यानी वर्ण के आधार पर ये नहीं था, ये सिर्फ एक लोगों की बाहरी जो लोग आ रहे थे भारत के, उनके लिए एक संबोधन का जरिया था।
और जो ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी, तो उन लोगों को मलेच्छ कहा जाता था। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में, जैसा कि आज हम देखते हैं वैसा नहीं था। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द इस साइड में भी आप देख सकते हो अनेक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता, जैसा कि हम देखते हैं। तो यहाँ पर इनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर अगर हम इस हिंदू शब्द को समझ जाए तो काफ़ी कुछ जो विभेद है वो विभेद ही क्या हो अपने विभिन्न समुदायों के बीच में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।